तूने शाहपुर के बीचों बीच चौराहे पे नागराज का मान सम्मान मिट्टी में मिलाया। अरे अच्छा नहीं करी हमें तो बड़ा मान ये बताओ, जब हमारा प्रदीप हाथापाई चालू हो गया था तब तू साले कहाँ निकल गया? अरे हम कहा जाए कुछ लाई जाए हम तुमसे क्या तुम तो बंदूक लिए रहे हो, तब तुम खुद पे ले आए हो से। अच्छा तुम भाग आए हो, भागना हो तो लिए रहा लाठी तुम को पे। अरे साले हमारा उसका हाथापाई साले आधा घंटा चला और मैं देखता हूँ कि मुन्ना लगा चला है वहां से क्या क्या हुआ तेरे साथ रे? श्यामपुर के मनई खूब ताली बजाई क्या हर तरह के गोड़न की रिवाज प्रदीप कहीं जाए जो बता दी हो, परंपरा भूल जाए। साले ये सब बताने के लिए हमारे पास आया है। हम ना आए तो हमरा मार दो तो का करी? अरे तेरे कुछ लाज शर्म है क्या? अब हम बड़े ठाकुर के पास कैसे जाऊं? अब उसका तुम दिमाग लगाओ नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। एक काम कर, उस हरामजादे ने मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिलाया है। जब तक मैं इसके खानदान को मौत के घाट नहीं उतरवाऊंगा तब तक ये नागराज पानी तक नहीं पिएगा। आज सारी सच्चाई हम बड़े ठाकुर से बताता हूँ, वो साला जिंदा नहीं बचेगा। चलो चल भाई हम आज थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अरे गोरे घुंघुरवा बाजे ना, ई गोरे घुंघुरवा बाजे ना, अरे धीरे धीरे पौआ धरो गोरी घनिया, गोरे घुंघुरवा बाजे ना। ई गोरे घुंघुरवा बाजे ना, ई गोरे घुंघुरवा बाजे ना, धीरे धीरे पौआ धरो गोरी घनिया, गोरे घुंघुरवा बाजे ना। ये हुजूर नागराज उस बुलबुल को लेकर आता ही होगा। क्यों नहीं मालिक? कुर्सी लगा, जी हम उसका लेकर वेट करते हैं। जब हो गया आप गजरा जब हो गया आज गजरा की भारी, अखियां मेरी इज्जत को उसने भारी, मेरा अगर मैं वहां से नहीं भाग आता, अगर मैं वहां से नहीं भाग आता, अब बिगड़ जाती सब कहानी देखी। और हुआ क्या कि जब आज नागराज भारी, क्या हुआ है ना? हुआ क्या गजब आज नागराज भारी, और पातोल तेरे है जो पछारी। कौन है? अगर भाग कर तू और वहां से ना आता, और बिगड़ जाती फिर शान कैसे तुम्हारी। क्या हुआ है ना? नागराज
खाली है हाँ बड़े बुलबुल का है। उस बुलबुल बोला रहा था बड़े ठाकुर, लेकिन वो हरामजादा जो सुरजनवा किसान का बेटा जिसे प्रदीप कहते हैं, प्रदीप वो हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया बड़े ठाकुर। और मैंने कहा और सारी सच्चाई बताया कि ये गजराज की पुरखों की परंपरा है। इतने में तो साला वो हाथापाई पे उतर आया। अरे उससे गोली क्यों मार दी? आपका हुक्म होता तो साला जिंदा नहीं बनता, लेकिन जानते हो मुझे किस तरह खोया है? जैसे निर्मा साबुन के साथ कल्याण कर दिया। अरे कहना कहा बाबू हमका तो टूट गया हो मैया महाराज। जानते हैं जब मैंने उससे कहा कि ये गजराज के पुरखों की परंपरा है, तो जानते हो उस साले ने क्या कहा? क्या कहा है उसने? उसने कहा कि जाकर के अपने गजराज से कह देना कि आज के बाद उसके पुरखों की परंपरा चलने वाली नहीं है। वो कल लौटा हमारी परंपरा को तोड़ेगा। वही तो वो तो और कुछ कहा है बड़े ठाकुर, बताने में शर्म आता है। क्या कहा है उसने हमें? जानते हो उसने क्या कहा? कि जाकर के अपने गजराज से कह देना कि आज के बाद श्यामपुर की तरह का रुक से कदम बढ़े तो पैर काट दूंगा, अगर उंगली दिखाया तो हाथ काट दूंगा, अगर जिन निगाहों से देखा आंखें निकाल लूंगा। ऐसा ही बोला बड़े ठाकुर। उस लौड़ी की ये जुगत हाँ बड़े ठाकुर, हमारे पुरखों की परंपरा तोड़ेगा। और मेरा मान सम्मान श्यामपुर के चौराहे पे ताला मिलना पड़ेगा उस लौंडे से। उसने गजराज को गाली दी है। वही तो आ मेरे साथ नागराज। देखा, काम बन गया। मैंने कहा था ना कि जिस तरह उसने मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिलाया है, हम साले के खानदान को छीन लूंगा। जिससे जने ताली बजाए कुड़िया फूंके। उससे तो हम बात के निपटूंगा। पहले तूने बड़े ठाकुर की आंखों में कुछ देखा? सवार है सुरजनवा के परिवार की मौत में जा। वही तो कहते हैं लोहा गरम है, सिर्फ हथौड़ा मारने की जरूरत है। और जब तक सुरजनवा के खानदान को मौत के घाट नहीं उतराऊंगा, तब तक नागराज पानी तक नहीं पिएगा। घोड़ा नहीं गिरवाओ हैं? अबे यह सब गलत हो रहा। तुम पंजे ताली बजाए। सुबह बताऊंगा हमको प्यार हो गया। आज घर पर क्यों नहीं? कहाँ चले गए सब लोग? बेटे, अरे बाबू, हाँ बेटा दीपक। भैया कहाँ है बापू? बेटा वो घर पे नहीं है। क्या बात है ना बापू? मैं तो कॉलेज जा ही रहा हूँ और बहन की भी तैयारी हो गई। बात यह है ना बापू कि भैया से मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए बापू। बेटा दीपक, तुम्हारे भैया नहीं हैं और तुम कॉलेज पहुंचो, और जब तुम्हारे भैया आ जाएंगे तो पैसे लेकर उन्हें भेज दूंगा स्कूल को। ठीक है बापू। हाँ बेटा। भैया जैसे ही आ जाए आप उन्हें कॉलेज भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा बेटा। मास्टर साहब हमें डांटेंगे। अरे नहीं बेटा, हम भेज दूंगा। ठीक है बापू। जाओ तैयारी बनाओ, स्कूल अच्छा जाओ। तो मैं कॉलेज चलता हूँ बापू। जाओ बेटा, बहन भी तैयार हो गई। हाँ हाँ जाओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जाओ इसी को लौटा
कर मुझे जानता है। हाँ मालिक। राम राम मालिक। राम राम बोलता है। कौन है सुजल? मालिक आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए मालिक। क्या रे सुजल बता, तेरा बेटा कहाँ? क्यों रे सुजल बता। क्यों रे सुजल बता, तेरा बेटा कहाँ? उस दिन नागराज का किन अपमान है, आज उस दिन का बदला चुकाएंगे हम। मार गोली उससे भेजू मुल्के अदम। तो लाल की गलतियां माफ कर दीजिए। लाल की गलतियां गलतियां माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा करेगा नहीं। अरे हाथ में जोड़ता पैरी में पड़ रहा। हाथ में जोड़ता परी में पड़ रहा। अब दोबारा वो गलती करेगा नहीं। और तेरे बेटे ने जुल्म भारी किया है। भारी किया है और इससे मेरा हलचल जारी हुआ है। चल बुला बुला उस लवले को। मालिक हमका नहीं न मालूम मालिक कि हमारा बेटवा कहाँ है मालिक। सुबह के निकला है मालिक, कुछ बताए कि नहीं गए मालिक। हमसे कुछ नहीं बताए मालिक, हम नहीं जाए मालिक। नागराज, अगर जब तक अपने बेटे को बुलाई नहीं, इसकी एक पल की चमड़ी उड़ा दे। मार से उसने श्यामपुर के चौराहे पे नागराज का मान सम्मान मिट्टी में मिलाया है। सीधी तरह से कहता हूँ बुलाओ, वरना मारते मारते मार डालूंगा रे तुझे। बुलाओ। ठाकुर साहब क्यों मारते पति को मेरे? ठाकुर साहब क्यों? ठाकुर साहब क्यों मारते पति को मेरे? गलतियां क्या है इनकी बता दीजिए। और हाथी में जोड़ती पैया में पड़ रही। हाथी में जोड़ती पैया में पड़ रही। गई तो तेरे भाव नहीं। ठाकुर साहब अखिल आप पति कैसे? आओ आओ सुजन के में। ये सुजन तो कुछ बता ही नहीं रहा है। चल
चल तू बता, कहाँ है तेरा बेटा? ठाकुर साहब अब हमको नहीं मालूम वो कहाँ नहीं। ओ, नागराज, लगता है खूंटा बदलना पड़ेगा। अगर ये नहीं बुलाती है तो मार से मार कर इसकी बदन की चमड़ी निकाल ले, तब बुलाएगी। मार से। अरे सुल्तानवा की मेहरारू, अपने बच्चे को यही पढ़ाती लिखाती हो कि बड़ों का मान सम्मान कैसे किया जाए। तेरे बेटे ने मेरा गिरोबान पकड़ा है, भुला, इसी में तेरी भलाई है। भुला, कहाँ है तेरा बेटा? ठाकुर साहब अगर हमें बेटा से कोनो गलती हुई तो की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता है। उसने मेरे मुंह पर जूता मारा और तू कहती है गलती माफ कर दिया जाए। बोला नहीं तो मारते मारते बदन से खून निकालूंगा। नहीं अच्छा हुआ। ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, आज उस दिन का बदला चुकाएंगे हम। तूने नागराजा की न मान है, आज श्रद्धा तुझे पठाएंगे हम। तूने नागराज के गिरोबान पे हाथ डाला और हमें गालियां दी। तू कल के छोकरा हमारी पुरखों की परंपरा तोड़ने चला है। गजराज, ये जो तेरा नागराज है ना, ये जो तेरा नागराज है, इसने मेरी बहना को छेड़ा था। अगर हम चाहते तो तेजवा दबाव से मार देते। काले लौटे, तुझे मालूम नहीं है, ये हमारे पुरखों की परंपरा है। हर दीपावली अमावस्या को इस श्यामपुर गांव से एक लड़की जाती थी और जाती रहेंगी। जब तक लड़की जाती तब तक गजराज गली में दीपावली नहीं जलाई जाती। गजराज, और जब तक गजराज गली में दीपावली जलती, गांव का कोई भी शख्स अपने घरों में दीपावली नहीं जला सकता है। गजराज, तेरे पुरखों की परंपरा यही है। हर दीपावली अवसर के दिन श्यामपुर गांव से तेरी हवेली एक लड़की आती है। कभी तेरी हवेली पे चिराग चलता है। गजराज, अपने पुरखों की परंपरा को भूल जाओ। तो तू रोकेगा? हाँ, ये बलदेव सिंह रोकेगा। आज के बाद श्यामपुर गांव से तेरी हवेली कोई लड़की नहीं जाएगी। हेलो, नादानी मत कर। अब बुला उसे। एक गजराज इसे ले जाने। गजराज,
मेरी बहला का नाम अपने जुबान से नहीं लेना हरामजादे। तेरा पुरखों की परंपरा यही है। हर दीपावली मुस्करात सब प्रकाश से तेरी हवेली एक लड़की आती है, कभी तेरी हवेली पे चिराग चलता है, कभी श्यामपुर, सिंगलपुर, सिंहपुर के लोग भी दीप जला सकते हैं। अगर इतना ही शौक है ना अपना पुरखों की परंपरा निभाने के लिए, हर दीपावली मुस्करात शाहपुर से एक लड़की लाता है तो अपने पुरखों की परंपरा निभाता है। अगर इतना ही शौक है तो क्या तेरे पास तेरी बहन नहीं है? अपनी बहन का बिठा ले हरामजादे और निभा अपने पुरखों की परंपरा। बहन को गजराज की बहन को गाली देता है। तुमने तो तीनों का राम नाम मर गए साले, तीनों के तीनों मर गए। ए नागराज चल, कहीं गोली का सुकर श्यामपुर से लोग ना जाए, इसलिए हम लोगों को निकले लगेंगे। हाँ आ निकलते हैं, लेके जाए से बोले आग लगा दे, आग लगा दे इसकी झोपड़ी में, चलाकर राख कर दे। वही तो केस बनेगा अग्निकांड। ऐसा ही होगा बोले ठाकुर। आग लगा और निकल यहाँ से। चलो अब जो कोई नागराज से टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। तुरंत अरे शुभ काम में कहते हैं देर नहीं करना चाहिए। आग लगा दे इसकी झोपड़ी में, ये साले जल करके जब खाक हो जाएंगे तभी हमारे दिल को तसल्ली होगी। चलो आग लगा दे। पूरा घर सैरेंगे फूंक दिया, केस बनी अग्निकांड। तो अपन अपन पुलिया तुम पंचे बताओ, जितने जने ताली बजाए। बेटे दीपक, दीपक, क्या हुआ बेटे? आज तक तुझसे एक राज छिपा रखे थे। मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। मैंने तो तुझे जंगल में पढ़ा पाया था बेटा। तेरी माँ इस संसार में जिंदा। बाबू नहीं बाबू, अरे आप ही तो हमारे लिए सब कुछ हो बाबू। आप हमें छोड़कर चलेगा नहीं बाबू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। ए बाबू किसी ने मार डाला मेरे परिवार को, और घर में हमारे आग किसने लगा दिया। घर में हमारे आग
आग किसने लगा दिया और जलता हुआ चिराग किसने बुझा दिया जलता रहमू मौत को जो काल बन गया रहमुना उसको जो काल बन गया और बनकर के अजनबी बिजली गिरा गया बनकर के अजनबी लगता है मुझको भैया ठाकुर की चाली है। हाँ भैया लगता है मुझको भैया ठाकुर की चाली है। माता पिता का भैया का ठाकुर ही काली है। माता पिता का भैया का दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा मुझे। हाँ भैया दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा मुझे और आकर बचाया भैया उस दिन की बात है। आकर बचाया भैया भैया नहीं दीपावली के दिन नागराज ने तुझको छेड़ा। हाँ भैया और ये बात तुमने मुझसे नहीं बताया। क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं बताया मुझसे? तू क्या समझती है कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता बहन? अगर तू मुझसे ये बात बताया होता तो आज ये हमारे परिवार की ये हालत नहीं होती बहन। लेकिन तू घबरा मत। जिसने भी मेरे परिवार को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त मैं जाऊंगा गजराज की हवेली और उससे पूछूंगा कि मेरा परिवार उसका क्या बिगाड़ा था। तू यहीं पर रुक बहन, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं भैया आप नहीं जा सकते भैया नहीं। मेरे परिवार को मार कर वो सकून से नहीं भैया आप नहीं जा सकते भैया। मैं आ रही भैया नहीं।